मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र निर्यापक का स्वरूप चल रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है निर्यापक का स्वरूप। जिन्हें ऐसा लगता है कि हमारी समाधि हमारे ही परिणामों के अधीन है, बात सही होने पर भी छलावे में मत रहना, क्योंकि दूसरों को समाधि कराने का भाव, दूसरों की परिचर्या करने का भाव यदि तुम्हें आता होगा तो ही तुम्हारे परिणाम निर्मल होंगे। क्योंकि जिसने अपने को भगवान आत्मा देखा है उसने सारे जगत के जीवों को भगवान आत्मा देखा है। जितना महान, जितना सर्वोत्कृष्ट, जितना परम तत्व उसने अपने को देखा है, उतना ही उसने समस्त जीवों को देखा है। तो उसकी करुणा का पार नहीं है। यदि करुणा क्या कहें, वात्सल्य कहना चाहिए। करुणा तो मुझे जरा अच्छा नहीं लगता, वात्सल्य कहना चाहिए। उसकी वात्सल्यता अमाप है, उसे अत्यंत प्रीति है। जैसे माता को पुत्र से अत्यंत प्रीति हो तो उसकी सारी कमियों को गौण करके भी सारे जीवन पालन पोषण करती है। ऐसे ही अरे मेरी जरा सी चूक से इस भगवान आत्मा का, इस जीवात्मा का क्या दोष है? इसके औदैहिक भाव का दोष है। औदैहिक भाव तो नफरत करने लायक हैं, हो सकते हैं, लेकिन औदैहिक भाव की आड़ में परमात्मा का तिरस्कार करने लायक नहीं है। सुनना जरा ध्यान से, क्या कहा? औदैहिक भाव का दोष तो है। एक कहावत सुनी होगी, दोषों से नफरत करो, क्या कहते हैं? पाप से नफरत करो, पाप से नफरत करो, पापियों से नहीं, पापी से नहीं। क्योंकि पापी तो वहां निर्दोष है, उसका क्या दोष है? इतनी उज्जवल दृष्टि जिसकी है वो समाधि कराता है, और कराने की परिणति में उसको इतनी उज्जवलता होती है, इतनी संबंध नजरा होती है, और यदि आश्रय बंद भी होता है तो उत्कृष्ट जाति का होता है। मैं तो इसको बहुत अच्छे शब्दों में कहूं तो जो दूसरों की समाधि करा रहे हैं उनकी पवित्रता बढ़ रही है, संबंध नजरा मन पवित्रता बढ़ रही है, मात्र स्वभाव नहीं है। क्योंकि इतना उत्कृष्ट कोटि का स्वभाव भी कितनी निर्मल परिणति आत्मा की होगी, कितना संयम होगा, कितनी संबंध निद्रा होगी, कितनी शुद्धि की वृद्धि होगी, उसके साथ इतना ऊंचा स्वभाव होगा। आप ये मत समझना कोई हंसी मजाक है। स्वभाव, ये उत्कृष्ट स्वभाव भी इतनी निर्मल परिणति हो तो उसके साथ होगी, ऐसे ही नहीं हो जाएगी। इसलिए निर्यापक को ऑटोमेटिक ही लाख दोष दिखाई देवे, लेकिन उसको औदैहिक भाव का खाता जान करके वहां जो परिणामिक भाव है उसके प्रति आदर बरतता है, इतनी दृष्टि की निर्मलता है, इसलिए वह उसकी समाधि कराता है। ख्याल में है ना? इसलिए अपनी समाधि केवल पढ़ने के अधीन, सुनने के अधीन नहीं रहती है। बुद्धिपूर्वक जिस भूमिका में आप खड़े हो वहां परस्पर में एक दूसरे का स्थितिकरण करने का भाव आता है, एक दूसरे के प्रति वात्सल्य होता है, एक दूसरे के प्रति उपगमन होता है, एक दूसरे के प्रति परिचर्या होती है, बहुत अच्छे हृदय से होती है। उसकी चर्चा यहां पर चल रही है। निर्यापक त्याग आदि इस प्रकार संपन्न करावे कि जिससे पात्र को, अर्थात जो समाधि कर रहा है, उसको दीनहीनपना एवं मान का अनुभव ना हो गए। देखो कितनी सतर्कता की जरूरत है, कितनी भाषा ऐसी बोले, संबोधन ऐसा करे कि वो छपक को ऐसा नहीं लगे कि ये हमको दीनहीन कर रहे हैं। औदैहिक भाव की गलती तो है, क्लेशित चित्त हो गया है, कसाय हो गई है, बाहर की परिणति भी हमारी ऐसी हो गई है। ऐसा देख करके भी उसे ऐसा संबोधन नहीं करना कि आखिरकार तुम्हारी नहीं गति सुधरेगी। सही बात है भैया जी, ऐसी गति वैसी मती, समझ गए तुम्हारे परिणाम, तुम कहां जाओगे। अरे देखो अब हमने कोई कसर छोड़ी हो तो बता दे तुम। हमने तो आखिर कोई कसर नहीं छोड़ी, खूब सेवा कर रहे, सुना रहे, अब ते पे भी तुम
परिणाम खराब करो तो करो, हम क्या करें। ऐसे वचन नहीं बोलना, इससे उसको दीनता हीनता का बोध होगा। फिर से सुनो, बहुत सुंदर उत्तम सत्य के स्वरूप में सदा सुखदास जी ने ऐसे वचनों का प्रयोग किया है। दीनहीन पामरता का बोध कराने वाले वचन तो कोई भी बोल देता है। धन है जिसके वचन प्रभुता का बोध कराते हैं। क्या कह रहे हैं? दीनहीन पामर ऐसे वचन तो कोई भी बोल देगा। है तुम गधा हो, है तुम मूर्ख हो, तुम में अकल नहीं है, बिल्कुल बेवकूफ है, 2 कौड़ी की अकल नहीं है, तुम क्या करोगे, तुम समाधि करोगे, शकल देखिए आईने। तो ऐसे वचन बोलने वाले तो हर कोई मिल जाएंगे। धन है, छपक का कितना ही दोष क्यों ना हो, लेकिन उदयगत है, वो जीव निर्दोष है। सुबह शक्तियों से कहो तो अकर्ता अभोक्ता है, उसका विचार वो करे क्या है? अरे यदि ये कर्मोदय कृत दशा नहीं होती तो कौन जीव ये चाहता कि मैं खोटे परिणाम करूं? अभी किसी से ही पूछो, हाथ ऊंचा करो, कसाय कौन कौन करना चाहता है? हाथ ऊंचा करो, खोटे परिणाम परिणति कौन करना चाहता है? तो कौन करना चाहता है? सदा सुखदास जी ने बड़ी करुणा से अच्छी भाषा लिखी। अरे यदि ये औदैहिक मजबूरी नहीं होती तो कौन जीव ऐसा था जो खोटे परिणाम करना चाहता है? लेकिन अब क्या करें, कर्मों 8 कर्म के बंधों गत दशा उदय गत दशा में नाना भाव देखे जाते हैं। इसलिए तुम उन औदैहिक भावों के अंतर को मत देखना, पारिणामिक भाव देखो। बहुत जरूरत है। अरे रे है तुम्हारी तो मति भ्रष्ट हो गई, सब भूल गए, तुम तो समझ गए, अब तुम कहां जाओगे, 1 इंद्री 2 इंद्री में ही जाओगे। तुम नमोकार मन सुनाओ और वो अप्रीति करे, तुम भक्तामृत सुनाओ वो अप्रीति करे, तुम उसे वेद विज्ञान की चर्चा करो वो अप्रीति करे। ऐसी अप्रीति करने की दशा में भी उसे पामरता के वचन नहीं कहना। हम जानते हैं भाई तुम्हारा उदय तीव्र चल रहा है, असहता की वेदना चल रही है, हम जानते हैं भाई। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं है, तो महाभागशाली हो, महाभागशाली हो। मैंने समझ में आ गई होगी इतनी चर्चा करने से कि किसी भी कीमत पर उसे दीनता हीनता का बोध नहीं कराना। इतना तो चलो, हालांकि क्या कहें, तो दुर्लभ है बात, ऐसे कदम कदम पर मिल जाएंगे। बस खटिया पे बड़े बड़े खांस रहे हो, तुम्हें कहा है, हम जाना थे, हम पे कहा गुजर रही है। ऐसे नाना प्रकार के दुर्वचन, अरे ये तो कोई शोभा की बात नहीं है। असल में क्या है, दृष्टिकोण बहुत ऊंचा है। हम इन्हें भावी सिद्ध देख रहे हैं, हम इन्हें भावी मुनि देख रहे हैं, हम इन्हें भावी केवली देख रहे हैं। क्या करें भाई, तुम वर्तमान पर्याय मात्र मत देखो, वर्तमान शरीर मात्र मत देखो, अंतर में उस परमात्मा को देखो जो पारिणामिक भाव है। अब उसकी दृष्टि हो तो दृष्टांत लंबायमान क्या करें भाई। आदमी कितना ही खराब क्यों ना हो, बेईमान हो, बिल्कुल बेईमान, हमें अच्छी तरह से मालूम है शराबी कबाब ये बेईमान है, लेकिन हर बुरे आदमी में कुछ अच्छे गुण होते हैं। हाँ, ये तो अपन दृष्टांत दे रहे हैं। मान के चलो उसमें मुख्यमंत्री बनने का गुण है, पक्का करना तो है, तो सब प्रकार के आदत गंदी है, खाना पीना कमाना गंदा, सब गालियां भी देना, सब नंबर 2 का काम है सब। इसके बावजूद हम जानते हैं ये हमारे क्षेत्र का प्रतापी है, प्रभावी है, और ये चुनाव लड़ेगा और ये मुख्यमंत्री बनेगा, और तब ये हमें जीने नहीं देगा, ये रहने नहीं देगा। अब एक दृष्टांत की बात है, तो अब तुम क्या करते हो उसके साथ, व्यवहार कैसा करते हो, कैसा करते हो बोलो? अरे साहब आओ 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 आओ, बैठो बैठो बैठो, अरे भैया अरे भैया, वो कुछ कह भी देता, अरे साहब आप तो प्रेम से ही बोलती हो प्रेम से ही तो बोलते हो, आपका प्रेम हम जानते हैं। लो कितना कितना करता है बोलो, लोक का दृष्टांत है बोलो। जैसे तुम उसकी क्षणिक विधायक होना, क्षणिक सांसद होना, मुख्यमंत्री होना, इनमें क्या दम है। लेकिन ये तो हम सच कहते हैं, ये जो छपक है ये तो भावी सिद्ध है, ये तो क्षणिक है। क्षणिक माने कदाचित बनेंगे मुख्यमंत्री, सरकार हट जाएगी, इनकी गिर जाएगी, और फिर जाने क्या क्या होगा पता नहीं, क्या कोई गारंटी नहीं है इस बात की, नहीं। हाँ, लेकिन ये जो समाधि कर रहे हैं, ये जो आत्माथी है, ये जो साधन में है, ये तो निश्चित ही भविष्य का सिद्ध है और अनंत काल सिद्ध रहेंगे। अरे इनके चरणा रहने तो हम अनंत काल प्रणाम करेंगे। बोला ऐसा जान करके उसके उदय का दोष, क्षणिक दोष है भाई, उसे मत गिनना। देखो ऐसे दीनता हीनता के वचन कभी नहीं बोलना है? घर में भी
माता पिता दो प्रकार के होते हैं। पंडित जी आए, बेटा जय जयन करो, जय जय। अरे पंडित जी जय मोड़ा से हैरान है, जो कच्चू काम को नहीं है जाने जय जयन करें, इतनी सिखाते हैं, लेकिन एक तो ऐसे होती है। ऐसा होना नहीं चाहिए, इससे बच्चे को कुंठा होती है। बात बात में उसका तिरस्कार करना, बात बात में जी इसमें अकल नहीं है, इसमें खाने पीने की अकल नहीं है, इसमें कमाने की अकल नहीं है, दो कौड़ी की लायकात नहीं है, पंडित जी का समझाया जाए, हैरान है, कभी नहीं बोलना। अब दूसरे ऐसे होते हैं, बेटा जय जय करो, नहीं कर रहे। पंडित जी बहुत राजा बेटा है, तो कर तो लेता है कभी कभी मूड में, कभी कभी सर मारा लो सर मारा पंडित जी, वैसे तो बहुत अच्छा है बेटा, जय जय करते हो, बाबू की जय करते हो, प्रणाम करते हो, हाँ देखो हमारा बेटा बहुत राजा है। अब देखो दोनों तरीके हैं, देखो हैं? अरे रे ऐसे ही छपक के औदिक दोष हो जाए तो वे आत्मा के दोष नहीं है। सुबह की भाषा में कहो तो सर्व समस्त कर्मकृत हैं। आत्मा में से विकार उत्पन्न हो जाए, क्लेश उत्पन्न हो जाए, ऐसा आत्मा नहीं है। समझाया? क्या कहें भाई, इसलिए दीनताहीनता का बोध नहीं कराना, एक बात। दूसरा, मान का अनुभव भी नहीं होए, तुम उसको ऐसे भी नहीं चढ़ा देना तीर पे, वो क्या चना के झाड़ पे ऐसे भी नहीं, इतनी महिमा भी नहीं कर देना उसकी, अरे तुम हो सो कुछ नहीं हो, तुम स्वर्ग में जाओगे, वहां ऐसी विभूति मिलेगी, और आज तो रात को हमने सपने में देखा कि तुम स्वर्ग के विमानों में हो। ऐसा वर्णन भी नहीं करना उसके सामने। कई बार देखो स्थितिकरण कराना बहुत ही बैलेंस का काम है, बैलेंस का। उसको पामरता का भी बोध नहीं हो, मान कसाय भी नहीं चढ़ जावे हैं, चारों कसाय में से कोई कसाय हावी नहीं हो जाए उस पर, इतना बैलेंस से स्थितिकरण कराना उसका है। हे भाई, यदि ऐसा लगे कि इसको थोड़ा सा मान कसाय आ रही है तो झट समझावे, भैया ये जो समाधि का परिणाम है, अरे तुम स्मरण करो उन समाधि की जिसके बाद मुक्ति होती हो फिर लौटते नहीं। याद करो उन मुनीश्वरों की जो उपसर्ग केवली होते हैं, उपसर्ग केवली अपने स्वरूप से बाहर नहीं आते हैं। तुम्हारी साधना तो अच्छी है, लेकिन इसमें अहम किस बात का? ये तो पुण्य उदय है, थोड़ा साता का उदय है, थोड़े होश में हो, इसमें तुम्हारा क्या है? तुम तो अपने चैतन्य परिणामों में अहम करो, तुम तो अपने चैतन्य परिणामों को देखो। अरे रे इसमें मान कसाय किस काम की? अरे अभी तो तुम्हारा कपड़ा पहने हो, दिगंबर मुनि दशा कहां है तुम्हारे पास? अभी वो उच्च कोटि का तप कहां है कि उपसर्ग हो गए तुम मोक्ष में जाओ? इसलिए अभी इठलाने की जरूरत नहीं है, मान कसाय करने की अहम की जरूरत नहीं है। सुना, बड़प्पन करना हो तो शुभ भाव में क्यों करते हो? बड़प्पन ही करना हो तो उस पारिणामिक भाव में करो है? और सुना, ए भैया आज परिणाम अच्छे हैं इसलिए इठला मत, अभी कोई समाधि पूरी हुई नहीं है, नहीं क्यों? जब तक पूरा काम नहीं हो जाए तब तक भैया अभी पूरी हुई कहां है? एक क्षण में तीव्र औदिक भाव हो जाएगा, एक क्षण में तीव्र कसाय आ जाए, एक क्षण में बीमारी आ जाए, एक क्षण में बेहोशी हो जाए। भैया अपने को मान कसाय नहीं करना, अभी अच्छी चल रही हम जानते हैं, अभी आपके परिणामों में स्थिरता है हम जानते हैं, आपको मन कसाय है, पंच परमेष्टि की भक्ति है, बहुत सुंदर है भैया, बहुत सुंदर, हमें तो देख देख के बड़ी हर्ष है, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ। जब तक काम पूरा नहीं हो जाए तब तक अलर्ट, सावधान। ए भैया सुनो, जितनी उज्जवल समाधि होती है ना, उतनी जल्दी दोष लगने में बहुत बड़ा अपमान होता है, मैंने बदनामी होती है। इसलिए इतनी उज्जवल है तो और सावधान हो, जितना उज्जवल परिणति हो और सावधान हो। समझा दृष्टांत देंगे, हम कहें एक अपराधी ने एक हत्या कर दी, आपको कुछ भी बुरा नहीं लगा, पहले ही अपराधी हो तो चोरी चपाटे लड़ाई झगड़ा तो से काम ही है, तो बुरा नहीं लगा आपको, अरे बेकार है, ठीक खत्म। लेकिन जे मालूम पड़ जाए पंडित जी ने चोरी करी है, हत्या तो नहीं करी, तो चोरी करना तो कब बुराई है? हमें हत्या से तो अच्छी है, यही समझे। उपयोग लगा भाई, दिमाग खराब नहीं, उपयोग लग रहा तो कोई बात नहीं है, हम समझाने की चेष्टा कर रहे हैं, उपयोग लगा, भूल जा थोड़ी देर के लिए घर दुनियादारी है। कोई अपराध करे, बड़ा अपराध करे, छोटा अपराध में कोई दिक्कत है क्या? लेकिन उज्जवल पुरुष हो, उज्जवल चरित्रवंत हो, वो उसमें छोटा सा भी दोष। सुनो ए भैया, संबोधन कर रहे हैं, संबोधन,
हे भाई, तुम्हारी निर्दोष समाधि हो रही है तो और ज्यादा सावधान हो, ना कि अहंकार करो। मैं भैया ऐसे तो इस तरह से उसको मान कसाय का भी अनुभव नहीं हो रहे हैं। झूठी झूठी प्रशंसा नहीं करना, ये बहुत होता है आजकल। दोष बताना कठिन पड़ता है। देखो, गुणगान करना बहुत सरल है और दोषों का बखान करना बहुत कठिन है। कि पंडित जी, ये तो आप उल्टी कह रहे हो, निंदा पुराण तो जितनी चाहे करवा लो हमसे। कि नहीं, जिसके दोष हुए हैं उसके मुख पर उसके दोष उसे बता देना और वो गंभीरता से सुन ले वे, इस तरह से बताना। बताने में कोई दम नहीं, बताने में तो चाहे जैसे बता दो, लेकिन तुम इस तरह से बताओ कि उसे तीव्र कसाय ना हो, उसे कसाय की मनता रहे, भेद विज्ञान हो और स्वीकार कर ले कि वास्तव में आपने जो दोष बताए हैं इसका आपका बहुत उपकार है। इस तरह से बताना, तरह से, तरीके से, ये कितना कठिन है। पीठ पीछे बुराइयां करना बहुत सरल है। आप मुंह पे करो, पंडित साहब आपका ये दोष हमें सुहाता नहीं है। अब इस तरीके से कहो, एक कहते हैं हम जान रहे थे तुम कितने पानी में, हमें मालूम है, हमें बस सुनाओ। जी कोई तरीका नहीं है। सुनो, अब उस शपथ को इस तरह से बताना कि मान कसाय भी नहीं हो और दीनताहीनता भी नहीं हो। दोष बताने पड़ेंगे, अभी आएगा आगे एक पॉइंट कि छपक को समाधि के टाइम में टोकने का इतना अवसर आता है, इतना अवसर आता है, और जिंदगी में टोकना सबसे कठिन काम। कोई आपको बार बार टोके कैसा लगेगा, पर यहां बार बार टोकना पड़ेगा। ए भैया हाथ मत हिला, ए भैया ऐसे बैठे हो, ए भैया विकल्प मत करो, आकुलता नहीं करो, ए जी नहीं खाने तुम्हें, जी पीना है, जिद मत करो। और इतना टोकना पड़ेगा जिसकी हद नहीं है। भैया हम तुम्हें सामायिक पाठ सुना रहे और तुम फालतू बातें कर रहे भैया, और फिर बार बार टोकना। और अब इसकी तकलीफ तब समझना, कोई आपको टोके तो कैसा लगता है। आप प्रक्षाल कर रहे हो, इतने में एक व्यक्ति आए, ए भैया ऐसे नहीं करियो, अच्छा हम रोज कर रहे थे, तुम क्या समझा था, ऐसे एकदम अंदर से। चूंकि बात आई इसलिए कह रहा हूं आपको, ध्यान रखना, जिंदगी में कोई हमें टोके तो संयम बनाने की कोशिश करना, सुनना उसकी बात, समझना, विचार करना, निर्णय करना। जाती है, वहां से घुस जाते हैं। अब तुम्हें मालूम नहीं है, तुमने कभी करी नहीं, इसलिए हम बता रहे हैं अनुभव, जाते जाते अनुभव कि पिताजी तुम मर करके उसी जगह पर खेत की रखवाली करोगे कुत्ता बन के। सावधान हो जाओ पिताजी, क्यों व्यर्थ में आकुलता करते हो। हमें जो होगा, हमारे भाग में जो होगा हो जाएगा। कहने का मतलब है संपत्ति के प्रति ममत हो, स्त्री पुत्र आदि के प्रति ममत हो, भोगों के प्रति हो, चाहे कोई सा परिणाम हो, शास्त्र के आधार से उसको समझा करके, कथाएं सुना करके भेद विज्ञान कराए। और आखिरी में उससे फिर पूछे तो पुत्र को बुलवाए, तो तुम्हारी बिटिया को बुलवा दे, किसी बात करना हो तो बोल लो अभी। और वो ये कहे कि नहीं नहीं, अब पुत्र का स्मरण मत दिलाओ, अब मुझे पुत्र के प्रति कोई लक्ष्य नहीं रहा, अब मुझे स्त्री के प्रति कोई लक्ष्य नहीं रहा। नहीं नहीं, वो संपत्ति का कुछ हिसाब बताना हो तो बोल दे। नहीं, पूछते रहना उसे बार बार, और वो कहेगी हाँ बुलाओ बुलाओ, तो फिर संबोधो। फिर 2-4 दिन बाद फिर परीक्षा लो, क्या हो तुम्हारी बिटिया आई है अमेरिका से, कहीं से हिंदुस्तान, मिलना है, अब कहाँ मिलेंगे यहां से, रहने दो। ऐसे ऐसे उसको भेद विज्ञान करा के देह के जो संबंध है उनसे ममत तोड़ाना चाहिए। अब इसकी चर्चा तो आप इसमें पढ़ लेना, स्त्री ममत त्याग, पुत्र ममत त्याग, मित्र ममत त्याग, इसमें बहुत इसकी चर्चा विस्तार से की है, वो आप इसमें देख लेना, है ना। अभी और देखो, मान के चलो शत्रु आ गया, शत्रु, सुनो भैया तुम्हारे पड़ोसी से 20 साल से मुकदमा चल रहा था, वो मिलने आए, मिलना है क्या, नहीं मिलना हमें, वापस कर दो, हम शकल नहीं देखना। ए भैया सबसे क्षमा कराऊंगा, क्या होगा वो कि नहीं नहीं, उन्होंने हमें सब बहुत नुकसान पहुंचाया है। तुम्हें नुकसान पहुंचाया, तुम तो आत्मा हो, और जिसको नुकसान पहुंचाया उसमें क्या फर्क पड़ा बोलो। मान चलो 2 लाख का खेत हड़प लिया, लेकिन मरते समय तुम 25 लाख छोड़ रहे थे तो 23 लाख छोड़ रहे, तुम्हें क्या फर्क पड़ने वाला है। और तुम्हारी आत्मा के गुणों में कौन सी हानि कर दी उसने। और सुनो, पाप के उदय के बिना निमित्त कौन होता है, तुम्हारा ही पाप का उदय है तो वो निमित्त कहलाता है। उसने क्या कर दिया, सुनो, महापवित्र सीता के भी पाप के उदय में, और रामचंद्र जैसे पवित्र शत्रु नहीं। देखो, और रामचंद्र जी ने भी सीता जी को जंगल में अकेला छोड़ दिया, तो इस बेचारे का क्या दोष। देखो सीता जी ने धोबी को दोष नहीं दिया, देखो अंजना ने उसको दोष नहीं दिया, सास को। अच्छा सीता अंजना ने सास को दोष तो नहीं दिया, उन सहेलियों को तो कोसा होगा कि जी कहा इतनी बातें कर रही थी बाटे हैं, न वे बातें करती हंसी मजाक फोकट की,
और ना हमारा ये जीवन बर्बाद होता, पति ने 22 वर्ष तक देखा ही नहीं, तो ओसा नहीं। क्यों? परद्रव्य का तो कोई दोष है नहीं। परद्रव्य पर निमित्त होने का आरोप भी तब आता है जब हमारे ही पाप का उदय हो। ख्याल में आ रहा है? ऐसे भेद विज्ञान उसको खूब करा सकते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? तो इस तरह से, और उसे क्षमा करवावे, विनय जगावे, क्षमा धारण करावे, समता भाव धारण करावे, और वो फिर भी नहीं मिलना चाहे तो फिर उसे फिर संबोधन करावे। और जब उनको लगे कि हाँ मिलाओ भैया, बोला क्षमा करावे, भैया तुम्हें जो करना हो मुकदमा में करो, आज से तुम जानो बच्चे जाने, हम तो तुम्हारे प्रति भी निर्वैर हुए। निर्वैर बोलो। अभी ये बता रहे थे, किसी को देव आते हैं, देव तो बहुत परेशान करता था उसको, बहुत परेशान करता था। तो अभी इन्होंने बताई, उनको मिले तो उनके सामने वो देव आया, तो भैया तुम इनको परेशान क्यों करती है, ऐसे पूछा। तो बोले भैया एक बार इन्होंने हमें गुस्सा करा था बहुत जम के। एक बार जब हम 10 भाव पहले थे, 10 भाव की बता रहे हैं, 8, 10, 12 भाव पहले हमें बहुत जम के गुस्सा करते थे जी हमारे ऊपर, तो इसका बदला मैंने 10 भाव तक लिया है और अभी भी ले रहा हूं, लेकिन आज मेरे परिणाम निर्मल हुए हैं, इसलिए अब मैं इसको अब परेशान नहीं करूंगा। तो अब जरा विचार तो करो, ये बेर की वृत्ति 10-10 भाव तक पीछा ना छोड़े, 12 वर्ष चलते ही चला जाए बेर। सोचो तो जरा शांति से, हे भाई अब तो तुम समाधि कर रहे हो, समता स्वरूप आत्मा को देख रहे हो, अब तुम निर्वेर हो जाओ, अब इससे बेर करने की जरूरत नहीं है। इस तरह कुल मिलाकर है, आखिरकार उस शत्रु से भी मित्रता करा देवे, प्रीति करा देवे, उससे हाथ जोड़कर वो क्षमा मांग लेवे, भैया पुत्र जानो और तुम जानो, अब मेरे लिए तो तुम भी पुत्र समान हो और मित्र समान, आज से क्षमा। एक बहुत मार्मिक पॉइंट चल रहा है, क्योंकि बहुत मेहनत चाहिए इसमें निर्यापक को समझाने में। क्यों? क्योंकि अंदर से गुत्थी 1 सेकंड में नहीं सुलझ जाती। 2 भाइयों में झगड़ा हो तो लाख समझाने वाले आए, आखिरकार वो वृत्ति टूटती नहीं है। तो समझाने वाला बहुत अकलवर चाहिए इसमें, बहुत बहुत चतुर चाहिए इसमें। ख्याल में है ना? तो देख लेना। और क्या करें? और परिणामों में विकलता होती जाने नहीं आने दे। परिणामों में बहुत आकुलित हो, बहुत संकलेश हो रहा हो, तो फिर कोई को पास में नहीं आने दे। वरन उनके नाम का उच्चारण भी ना करे। क्या कह रहे हैं? उसके नाम का भी उच्चारण नहीं करे। जिसके नाम सुनते ही खोल जाए परिणाम, सुना वे आए, वो एकदम संकलेश, और ऐसे में देह छूट जाए, कर्म बंद हो जाए, क्या फायदा? देखो 2 तरीके हैं, तीव्र कसाय हो तो उसका नाम मत लो शत्रु का, तीव्र राग का परिणाम हो तो इष्ट जनों का नाम मत लो, स्त्री पुत्र आदि का नाम मत लो। बहुत 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 राग हो गए ना तो नहीं लेना, समझे? 2 बात तो ये हुई। और मंद कसाय हो तो एक एक का नाम बुलाओ। मैं तो इस पक्ष में हूं, एक एक बोला, क्यों ये हो, तुम्हारी पत्नी ने तो बड़ी सेवा करी तुम्हारी, अब तुम्हारा क्या विचार है? सही बात है भैया, हमारी स्त्री अब हमारी कैसी सेवा करेगी भैया? हैं क्या कह रहे? तुमने तो सारी इतने दिनों की पढ़ाई का क्या हुआ जी तुम्हारी? सुनो, इस देह तक कहीं नाता है, अब तो तुम जा रहे हो, अब स्त्री के प्रति ममत करोगे तो पता है क्या हुआ कि फला कथा में आता है, स्त्री के ममत में मर गया, उस स्त्री की देह में ही जीव पड़ गया। तुम चाहते हो? हाँ नहीं नहीं नहीं, अच्छा हुआ ये तुमने अच्छा बचा लिया हमें। ऐसे एक एक माने उसकी मंद कसाय हो तो एक एक को बुला ला कर उसको निर्ममत करा देवे, और मान के चलो वो तीव्र कसाई हो तो नहीं बुलाना। क्यों? कि जितने परिणाम मंद रहेंगे उतना ही फायदा है। बेवजूलों से आक्रोश कराने की जरूरत नहीं। स्वयं पात्र के द्वारा परिवार के जनों से मिलने की अभिलाषा व्यक्त की जावे। कई बार ऐसा होता है, याद आती है उसे, मरने वाले को याद आती है, एक बार मां की शकल और देख लेती है बस। ऐसा बहुत होता है। अंतिम में ये भैया ये वैसे तो सब मिल गए, हमारे रिश्तेदार सभी मिल गए, लेकिन भी कहा नहीं आए। सही बात है, बस सगाई शादी हमसे झगड़ा हुआ तो यही से नहीं आए हुई, एक बार भी और आ जाए। मैंने ऐसे वो तो कई तरह की बातें हो सकती हैं, कुल मिलाकर वो मिलना चाहता है किसी से। अब देखो वो खुद कहें कि हमें मिलने की अभिलाषा व्यक्त करें, तो बारंबार ऐसे परिणामों का फल बताकर और तद आशय की कथा आदि सुना करके उन परिणामों की निंदा करना, अरे रे बेकार है। और धन्य है वे अनंत परमात्मा, वे मुनिराज जो अंतिम समय में भी भोगे हुए भोगों का स्मरण नहीं करते, किसी का याद नहीं करते और आत्मस्वरूप में समा करके मोक्ष लेते हैं। और क्या हो गया है तुम्हें? अरे तुम तो इतने समझदार हो, ये पढ़ना भगवती आराधना की भाषा पढ़ना, बहुत सुंदर भाषा है उसकी तो। हे मुनि, ये तुम्हें क्या हो गया है? अरे रे तुम तो पुराण पुरुष के मार्ग में जा रहे हो, अरे रे तुम तो पवित्र 3 लोक के नाथ के मार्ग में जा रहे हो,
और फिर करके तुम्हें उनकी कहां याद आ रही है? विष सम जान विषय को त्यागो, फिर कर क्यों जोगो, काहे तुम बिनु कारण दुख भोगो। भाई इतनी सी प्रीति के परिणाम में तुम्हें क्या मिलेगा बताओ? और तुम्हारी देह छूट गई और निदान बंद हो गया, निदान बंद। देखो जरा से निदान बंद में वो ककड़ी में जीव हो गए थे, देखो जरा से निदान बंद में वो बालों में जू बन गए थे। बोलो भैया बोलो क्या चाहिए था? क्या मैं ओहो हो। तो ऐसे परिवारजनों से मिलने की अभिलाषा होने पर उन परिणामों की निंदा भी करे, उनका फल बताए, उनकी कथा सुनावे और समता परिणामी मुनिराज सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं के परिणामों के फल कहकर प्रशंसा करना। अब वो अपने आप शांत हो जाएगा, इस तरह से करना चाहिए। आगे समाधि के, अब देखो अब ये और समझ आ रहा, अच्छी बात, निर्यापक की बात चल रही है। हो सकता है तुम्हारे माता पिता समाधि के लायक ही ना हो। अब ऐसी कथा कह रहे हैं कि समाधि के लायक ही नहीं हो, अर्थात कभी मंदिर नहीं गए हो और खूब पाप करे हो कभी जिनवाणी ना सुनी हो, हाँ और कभी देश शास्त्र गुरु की भक्ति नहीं की हो, जिन्होंने खूब 5 पाप सप्त व्यसन किए हो, तो अब इनके साथ क्या करना? इनकी तो निंदा करना, इनसे तो घृणा करना। लेकिन एक बहुत अच्छा वाक्य आता है, टोडरमल ने लिया है, श्री गुरु तो सभी के उपकारी है। श्री गुरु तो अरे और ज्यादा क्या कहें, एकेंद्रीय आदि के भी उपकारी है। महाराज उसकी सिद्धि की है, मैं टाइम नहीं लेना चाह रहा। हाँ, इसलिए यदि कोई भील वगैरह आए तो उनको कौवे का मांस ही छुड़ा दिया, इतना ही उपकार हुआ। अरे उसको उतना पुण्य भाव हुआ, उसे खोटी गति में जाने से बच गया, उस त्याग के प्रति महिमा रही तो उच्च गति में परिणाम चढ़ गए, तो उच्च गति में ही चला गया, इतना ही भला हुआ, है ना। इसलिए कोई समाधि के अयोग्य जीवों को पंच नमस्कार आदि मंत्र आदि की महिमा सुना देवे, उनका स्वरूप वर्णन कर देवे, उनके प्रति श्रद्धा करावे। लो अब श्रद्धालु नहीं है तो अंतिम समय में श्रद्धा करावे। हमें तो कभी ऐसा 1-2 बार अवसर पड़ा, हमने उनसे पूछा, ये बताओ, हम तुमसे कुछ नहीं पूछते, एक बात पूछते हैं, तुमने सारे जीवन में जो कुछ किया वो तो तुम्हें मालूम है, शादी विवाह, बच्चे, पैसा कमाया, जो कुछ किया सब किया, खूब संपत्ति बनाई, आज तुम्हें ये जो बीमारी है, ये जो तकलीफ हो रही है, और अब आपको जाना है, समाज माने देह छूटेगी निश्चित रूप से। आज ये बताओ कि उस पूरे जीवन के कर्तव्य पर तुम्हें क्या लगता है? अहम आता है, बड़प्पन आता है, या आज तुम्हें उस पर पछताना आता है? ये मेरे पूछा मैंने पहली बार उससे, आपको क्या लग रहा है? पंडित जी सही बताएं, सब करोड़ों की माया जोड़ी, कछु काम नहीं आया। तुम्हें लग रहा है कछु काम नहीं आया? ये बताओ अगली बार यदि तुम फिर मनुष्य बन जाओ तो क्या करोगे? बिल्कुल उसकी भाषा सरल, तुम बताओ अगले भाव में क्या करना चाहोगे? फिर ऐसी करोड़ों की माया जोड़ोगे, स्त्री पुत्र आदि चाहोगे? पंडित जी सच्ची बात तो जय है, आज समझ में आ रही है, जैसा है इनमें कोई दम नहीं, मैं बिल्कुल बहुत भाग्यशाली हो तुम, बहुत भाग्यशाली। यदि पूरे जीवन के कर्तव्य पर आज तुम्हें प्रायश्चित होता है तो एक ही भावना भाव कि हे प्रभु मुझे ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने आपके दर्शन नहीं किए, कोई बात नहीं है, आपकी भक्ति नहीं की, कोई बात नहीं है, आपके जिन वचन रूपी अमृत भी नहीं सुने तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रभु अब ऐसी परिणति हो कि जहां धन कमाने का परिणाम नहीं आवे, जहां स्त्री पुत्रादि के प्रति परिणाम नहीं आवे, और वहां पर मैं आत्मा आराधना करूं, तो इतनी भावना भाव, और तुम्हारा हमें वही समाधि, जाओ हो गई तुम्हारी समाधि। क्योंकि एक समय में ज्ञान नहीं होता है, एक समय में अभिप्राय पलटता है। अज्ञान टलने के लिए करोड़ों के शास्त्र नहीं चाहिए। अरे क्या कहें भाई, तो उसे इस तरह से उसका, कई बार स्त्रियां दुखी होती हैं, हम उनको यही कहते हैं, कोई स्त्री होती है विधवा हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए तो खूब रोती है। हमने तो बहुत जम के बोला, हमने ये बताओ आज तुम्हें दुख हो रहा है? हाँ, हमें ये दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि तुमने पहले ये भावना भाई थी, कोई हमारा सहारा बने। देखो सहारे की भावना से संयोग हुआ था, शादी की थी, आज विधवा होना पड़ा। यदि तुम्हें लगता है कि विधवा नहीं होना है तो आज के बाद ये विकल्प करो, ये भावना करो कि आज के बाद कोई पर के सहारे की जरूरत ना पड़े। हम भा सकती हो भावना, ब्रह्मचर्य की भावना भा सकती हो? ना होगी शादी, ना होंगे विधवा, और नहीं तो रोना हो तो और रो ले। और अभी भी यही भावना भालोगे, अच्छे थे मर गए, अब क्या करें, नहीं मरते तो अच्छी थी, तो अगले भाव में फिर मिल जाएंगे, फिर विधवा, फिर विधवा, फिर विधवा, अनंत काल तक विधवा होना है। और क्या अंतिम विधवा पना है? बोलो, या तो अनंत काल विधवा हो, और नहीं तो आज चाहो तो विधवा पने का अंत कर दो। हम तो ऐसे बहुत मैं उस समय तो ऐसा 1-2 घंटे इतना बोला, मैं बहुत बोला संबोधन में, बहुत ज्यादा।
हाँ, और यदि अभी समझ में आता हो, क्या मिल गया बताओ? अभी भी भावना भाव, अशरीरी होने की भावना भाव, ब्रह्मचर्य की भावना भाव। हाँ, पर में सुख की खोज में पहले स्त्री, फिर पत्नी, पुत्री हुई तो माता पिता के अधीन, पत्नी हुई तो पति के अधीन, और पति गुजर जाए, वृद्धावस्था जाए तो पुत्रों के अधीन और बहुओं के अधीन रहना पड़े। सुनो, आत्मस्वरूप का आश्रय करके ऐसा प्रसार करो कि ये स्त्री दे नहीं मिले। ये भावना नहीं भावना कि ऐसे पति फिर मिले भव में, कभी नहीं मिले, कभी ना मिले भाई। ये असली प्रसाद हो। ये तो संयम संबोधन की मुख्यता चर्चा चल रही है अपनी, समझ में आया? देखो, तो क्या करना, उसको स्वरूप वर्णन करना, उनके प्रति श्रद्धा करावे, शेष भोगादि की असारता की प्रतीति करावे। प्रतीति देखो, आप यदि ऐसे बोलेंगे और करो लो, और कमा लो करोड़ों रुपये, बड़े हंस के तो कमाए थे, अब भुगतो, अब रो बस मत, काय बिल्ला छो, हंस के पाप बांधे, अब काय रो दो। कमेंट्स नहीं, तीखे तीखे वचन नहीं। देखो, लोग बोलते तो हैं। एक बात बताऊं आपको, प्रत्येक मरने वाला कुछ ना कुछ संबोधन तो सुनता है, लेकिन ऐसे सुनता है। इस संबोधन दो तो ऐसे दे, देखो भाई तुमने धन कमा लिया, अब बताओ क्या सार मिला उसमें। आज करोड़ों रुपया है, बैंक में खूब कमी नहीं है पैसे की, लेकिन जो तकलीफ इधर हो रही बताओ, अब ये बहू क्या करें बेचारी, ये बेटा क्या करें बताओ, सारे मित्र जन खड़े बताओ क्या करें, ये वेद खड़े क्या करें हैं? वाणी बोली ओ मेरे भैया, चाहे ले लो लाख रुपया, डॉक्टर वेद भी काम न आए, दुखमयी हुई विदाई, तूने यूं ही गवाई है। जिनको ल पाया त्रस में आया, त्रस में आया, जिनको ल पाया, थी ये पुण्य कमाई, तूने यूं ही गवाई। देखो कैसे इसको ऐसे समझाना खूब है। तो असारता की प्रतीति कराना, चाहे जैसे नहीं बोलना, और जिन शासन की दुर्लभता की प्राप्ति, दुर्लभ प्राप्ति की प्रतीति कराना, बड़े बड़े महाभाग से। अरे रे, समुद्र में एक बूंद का असंख्यात भाग मात्र जीवों को जैन धर्म मिलता है। फिर से सुनो, पूरे 3 लोग को समुद्र बना दो, एक सुई की नोक पर एक जितने जीव आएंगे ना, उसके अनंतवें भाग को जिनको मिलता है, जिन वचन सुनने का सौभाग्य। एक बूंद बराबर तो मनुष्य की दशा समझ लो। हालांकि मनुष्य भी एक बूंद बराबर नहीं है, समुद्र के सामने एक बूंद बराबर मनुष्य नहीं है। जितनी त्रस राशि है ना, त्रस राशि, त्रस समझ ले, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, देव नार की त्रियंश, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, सारे ये पूरे 3 लोग को यदि खचाखच समुद्र से बना दिया जाए तो उसकी एक बूंद में आ जाते हैं सारे, एक बूंद में। भाई ये महादुर्लभ जानना। देखो आज अच्छे हुए अपन बिहार में नहीं है, गोलियां चल रही हैं, पंजाब में नहीं है, देखो उधर नहीं है, अपन लंका में नहीं है, देखो पाकिस्तान में नहीं है। दुर्लभ प्राप्ति बताना उसको, उसकी प्रतीति कराना और उसे गौरवान्वित करावे कि तुम गौरव करो, महाभाग्य तुम्हारे। देखो गौरव अलग चीज है और मान कसा अलग चीज है, इसमें गरिमा बढ़ती है। अरे हम तो बीता की देवशास्त्र गुरु के कुल में जन्मे, कोई लड़का सिगरेट पी रहा हो, रात ही भोजन कर, तुम तो फला के बच्चा हो, अरे तुम तो जैन साहब के बच्चे हो, तो उसको सुनते ऐसे गरिमा आती है एकदम। अरे देखो लोग हमें इतना आदर से देखते हैं और हम ऐसे उसको गौरव कराए, गौरव। अरे रे तुम लोग काहे से गौरव करा दिए वो उसे भैया। 5 जब आजादी नहीं भई थी ना, आजादी तो हमारे 25 गांव की जमींदारी थी, हमारे पिताजी की 25 गांव की जमींदारी। और जो खंडहर पड़े ना, खंडहर जो हमारी मिल्कियत थी इसमें काहे का गौरव है प्रभु, इसमें काहे का गौरव है? सुनो हम बताते हैं आपको, हमारे जिस कुल में मैं पैदा हुआ हूं, जिस कुल में मैं पैदा हुआ हूं वहां अनंत तीर्थंकर हुए हैं। झूठ नहीं कह रहे हैं। जिस खून के रिश्ते से खून आया ना जी, उसमें सचमुच असंख्यात तीर्थंकर, असंख्यात मुनिराज, असंख्यात ब्रह्मचारी, असंख्यात। लगा तो सही अपने घर की परंपरा कितनी लंबी होगी, नहीं होगी? अरे
इतने महान कुल के जन्मे हो और ऐसे जीवन, तो एकदम गौरव हो जाए उसे, अरे आज से त्याग बोला। तो इस तरह से उसको गौरवान्वित करावे। और अंत समय में नमोकार मंत्र ही अर्थात पंच परमेष्टियों का स्मरण ही शरण है। पंच परमेष्टियों का स्मरण, जैसा गद्य में कहा था, कोरा नमोकार मंत्र नहीं, अरन का स्वरूप कहो, सिद्ध का स्वरूप कहो, आचार्य उपाध्याय साधुओं का स्वरूप कहो, देखो कैसी महान आत्मा है, वैसे ही तुम हो, एक दिन तुम भी भगवान बनोगे। ऐसे उसको बता करके उसको गौरवान्वित करना। नमोकार मंत्र ही शरण है, रक्षक है। ऐसे सुनो, शरण है, रक्षक है, औषधि है और उपाय है। ये पंच परमेष्टि का स्मरण ही शरण है, डॉक्टर शरण नहीं है। अब कब तक डॉक्टर को याद करोगे? सुनो, ये शरीर यदि स्वस्थ भी हो जाएगा तो शरण नहीं है। पंच परमेष्टियों का मार्ग ही शरण है, आत्मा ही शरण है। और संक्षेप में कह रहे हैं औषधि। अब तुम कब तक दवाइयों की याद करोगे? डॉक्टर तो कह चुका है कि तुम्हारी अब एक आध दिन रहेगा, इससे बहुत बात है। अब कब तक दवाइयों की अवक्ष कब तक खाओगे? और बेकार इंजेक्शन लगवा के कौन सा फायदा हो जाएगा? हो सकता है कोई मरने वाला ये कहे, अरे हमारा पैसा हमारे काम नहीं, आओ जाने की बाजार से दवाई लाके इंजेक्शन दिलवा दें कि भैया अब क्या करेंगे, दवाइयां भी क्या करेंगे? और जब शरीर एक दिन छोड़ना ही है तो कायर बन के क्यों छोड़ते? बहुत लिखा है, आप इसमें पढ़ लेना, संबोधन इसमें बहुत लिखे हैं। ऐसे बहुत उनको यही पंच परमेष्टियों का मार्ग ही, पंच परमेष्टि ही शरण है, वे ही रक्षक हैं और कोई जगत में रक्षक नहीं है। वही औषधि है और वही उपाय है। आप बोलो क्या करना है? कि बेटा को बुलाओ कि बेटा कोई शरण नहीं है, बेटा कोई सहायक नहीं है, बेटा कोई रक्षक नहीं है। समझ आ रहा कुछ? हाँ, ऐसे उसको बतावे। बारंबार 12 भावनाओं का चिंतन। अभी इसमें 12 भावना पढ़ने का निषेध कर रहा हूं मैं, 12 भावना नहीं पढ़ना, सुनना ध्यान से। बारंबार 12 भावनाओं का चिंतन उसी से करा रहे हैं, उसी से करवाओ। बोलो, तुमने धन कमाया था काय के लिए करा था? कि शाश्वत रहे मकान। देखो तुमने तो बहुत सोची थी, कितने अरमानों से मकान बनाया था, लेकिन तुम्हारे सामने बिक गया हो। देखो अनित्य है कि नहीं है? अब उसे खिलवाओ। सुनो, तुमने शरीर की कितने तेल लगाए थे, कितने विटामिन प्रोटीन कितने देते जाए और कितने व्यायाम करे थे तुमने। अब देखो जी अनित्य, देखो है कि नहीं? उसको खुद माने अंदर से लगे कि हाँ ये अनित्य है। अभी अपन क्या करते हैं, वो तो पढ़ी राजा राणा छत्रपति हाथ इनके स्वाद मरना सको एक दिन, अपनी बात हो या नित्य भावना। अब बात कच्ची पल्ले ही नहीं पड़ी। मैंने उसको, हम एक बात कहते हैं आपको ध्यान से सुनना, मार्मिक बात है। आप पूरी 12 की 12 भावना एक साथ मत पढ़ो, जरूरत पड़े तो धर्म भावना का वर्णन करो बस। जब उसको अधर्म में चित्त जाए धर्म भावना का वर्णन करो, जब उसका आश्रय बंध में दिमाग जाए तो सम्मान निद्रा का वर्णन करो, जब उसे संसार का भय दिखाई दे तो मोक्ष का वर्णन करो, जब उसे ऐसा लगे कि अरे कोई शरण नहीं है, कोई शरण नहीं है भैया, देख लो पीड़ा बहुत हो रही, कोई नहीं बचा पा रहा, अरे वे तो अशरण है भैया, शरण इधर है। पकड़ में आए कुछ? माने जिस समय जिस चीज की जरूरत हो वो नहीं आई। समझे, भोजन करने बैठे हैं तो ये बात तो सही है कि 50 चीज बनी है तो सब परसना है, लेकिन ऐसा नहीं कि घी लेके गए से एक तपेली घी परस जाए। जरूरत पड़े तो चावल ऐसे घी डाल नहीं, और कितना डाल दो जितनी जरूरत हो, नहीं। और फिर नमक की जरूरत हो, ऐसे नहीं कि भैया नहीं हम पंडित तुमसे बहुत आ गए, ऐसे नहीं। जितने नमक की जरूरत उतना नमक दो, दाल खत्म हो जाए तो फिर दाल दो। करते नहीं करते? ऐसे 12 भावनाओं में से जिसकी कमी दिखाई देगी उस भावना का चिंतन कराओ। सुनना, पाठ पढ़ने के हम तो बहुत विरोधी हैं, मुझे बहुत बेकार लगता है सीधा आपने पाठ पढ़ दिया, कुछ पल्ले ही नहीं पढ़ रहा सर। कराओ, उसमें क्या दिक्कत है? मैंने तो इसका बहुत प्रैक्टिकल करके देखा, सड़क पे जाते हैं तो ऑटोमेटिक चलती देखता हूं मैं भावना अपने आप, असुचि भावना अपने आप भाई। अरे शुक्र आदि दिख गए, असुचि भावना। अरे सुनो, इनसे असुचि मत करो, इनसे क्या नफरत करना? अरे ये भी तो भगवान आत्मा है, देखा है उस परिणाम को जिसके बल पर ये दशा हुई है। अरे तो फिर परिणाम कौन से? आप सोचते चलो तो धर्म भावना आ गई। सोचते चलो, तुमने गाय की आराधना की, यह धर्म है, गाय की आराधना यही धर्म है। ओ सुनो, गाय को भूलकर 5 इंद्रिय के विषय भोग में मोह राग द्वेष नहीं करना, आसक्ति नहीं करना, ग्रहता नहीं करना, सावधान। लो सड़क चलते जा रहा है, धर्म भावना चल रही है, धर्म भावना। अब साहब आप यदि नवयुवक होती ना
कक्षा चल रही होती तो मैं आपसे प्रैक्टिकल कराता कि कल आज 24 घंटा में कब को कौन कौन सी भावना हुई वो लिख के लाओ। स्त्री पुत्र आदि को देखकर कौन सी भावना हुई 12 में से, पैसे को देखकर के कौन सी भावना हुई, शरीर की रोग को देखकर कौन सी भावना हुई है, बोलो आचरण लगा कि नहीं लगा। एक्चुअली क्या है, अपन तो पोथी पढ़ वाली हालत है, पढ़ जाओ पढ़ो नहीं, ये देखो कि अपने को आचरण लग रहा है, अनित्य लग रहा है, बोधि दुर्लभ लग रहा है, बोधि दुर्लभ। कई बार हमारे साथ ही कहते हैं, पंडित जी हम प्रवचन सुनने जाते हैं लेकिन मन नहीं लगता कहीं, भैया इससे मालूम पड़ा बोधि दुर्लभ है। पंडित जी कैसे तो सुनी हमने लेकिन कुछ रस ही नहीं आओ, देखो इससे मालूम पड़ता है निमित्तों से काम नहीं हो जाता, बोधि दुर्लभ है। एक बार बताओ पंडित जी, हम रोज मंदिर जाते हैं, रोज दर्शन पूजन करते लेकिन वो आनंद नहीं आता, सुनाओ बोधि दुर्लभ है। पंडित जी हम रोज शास्त्र पढ़ते, सही बताएं हमने जिंदगी में कब्बों नहीं छोड़े, 5 घंटा रोज पढ़ा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 25 बार पढ़ लो और समय साजी 10 बार पढ़ लो। पंडित जी फिर कछु भिदत ही नहीं है, भिदत समझिए, भिदत बुंदेलखंडी है तो कुछ उतरते ही नहीं है कुछ। सुनो इससे मालूम पड़ा बोधि दुर्लभ है, और तुम उस ज्ञान का अनादर कर देते हो, उस ज्ञान भाव का अनादर कर देते हो, और ज्ञानियों की उस चर्चा का अनादर कर देते हो। हाँ वहां में कहा धरी लई तलुआ मुंह से मार दो, भगवान आत्मा निर्मल है शुद्ध है, हाउ वहां में कहा। अरे सुनो तुम्हें नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, लेकिन ज्ञानियों का अपमान तो मत करो। कहीं ऐसा नहीं हो धोखे में हम दिव्य ध्वनि का अनादर कर जाएं, कहीं ऐसा ना हो उन परमात्मा को अनादर कर जाएं। दुख तो तब होता है बीड़ी सिगरेट छूटे ना, सड़कों पे खड़े खड़े चर्चाएं करें, ऐसे निश्चय और जी व्यवहार और जी ऐसे भगवान आत्मा और बड़े आए। एक बार तो मैं निकला बीना में प्रवचन करके, तो बिल्कुल घर के नीचे मंदिर के बाहर घर, भगवान आत्मा ऐसे कमेंट्स के लिए, तो मुझे इतनी खुशी हुई, चलो अच्छा है इसके मुंह पे भगवान आत्मा तो आ गया, कभी इसके मुंह से भगवान आत्मा, नहीं तो कहां खबर पड़े बेचारे। अरे क्या है, इसको बुरा नहीं मानना कभी, वैसे तो बहुत दुख होता है। अरे डॉक्टर साहब ने तो बहुत अच्छा लिखा है, लोक में जो आई स्पेशलिस्ट हो वो कान के बारे में छेड़े भी नहीं, बात ही ना करें, आंख का स्पेशलिस्ट कान की बात ही ना करें। लेकिन केवल जैन धर्म ऐसा है जहां पर हर किसी से धर्म की चर्चा करा लेते। माने एक सीधी भाषा में कहें तो हम जो अपना जीवन लगा रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, तो हमारी मेहनत तो एक तरफ, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं वे कह रहे हैं हाउ ये गलत है, शराब पीवे, सिगरेट पीवे, बीड़ी पीवे, झगड़ा करवे तैयार, बे एक फैसला कर देते हैं ये गलत है। एक अभी शर्ट का स्पेशलिस्ट हो तो कुर्ता नहीं बनाए, लोक में भी भैया हम नहीं बनाते, और हम स्पेशलिस्ट नहीं हो और फिर स्पेशलिस्ट क्या कहें। आप देखो भाई खबर नहीं पड़ती, ज्ञान के अनादर करने में कहीं सचमुच उनका अनादर हो गया, और पंचपरमेष्टि का अनादर हो गया, आचार्य कुंद अमृतचंद देव का अनादर हो गया, तो हमने बहुत बड़ा अपराध कर लिया है। फिर तुम भी कभी ये कहोगे हम इतना पढ़ते तो हैं, सुनते तो हैं, अनंत बार संवत्सरण में गए लेकिन बोधि दुर्लभ, अनंत बार आचार्य तो मिले, उनके चरणों में भी बैठे लेकिन बोधि दुर्लभ हो गया। समझ आया? मैंने आपको प्रैक्टिकल बता दिया करके थोड़ा सा, जिस तरह से 12 भावनाओं का चिंतन करना और उसे कराना, और उसे मात्र उसे सुनाते ही नहीं रहे, उसे स्वयं चिंतन करने को प्रेरित करें। भैया हम कब तक सुनाएंगे, कान काम नहीं करेंगे, तुम अभी निर्णय कर लो, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, तुम खुद निर्णय करो, और तुम्हें जब घबराहट हो तो हमें बुला लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत जरूरत है भाई। इस तरह से समय अभी हो गया, इसकी चर्चा अभी और है, उठाएंगे। ओम नमः सिद्ध। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। त्यागूं आहार पानी औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय में लाऊं। जागे नहीं कसाए
नहीं वेदना सतावे, से ही लो लगी हो दुर्ध्यान को भगाऊं। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं, अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं। जीने की हो न वांछा, मरने की हो न ख्वाहिश, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं। भोगे जो भोग पहले, उनका न होवे सुमिरन, मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। रत्नत्रय का हो पालन, हो अंत में समाधि, शिव राम प्रार्थनाय जीवन। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय